प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात सोमनाथ मंदिर में 30 करोड़ रूपिया लागत से बना सर्किट हाउस भवन कर उद्घाटन किया। सोमनाथ आने वाला श्रद्धालुओं को फायदो। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर राख्यो गयो चौथो दीक्षांत जलसो। राज्यपाल कलराज मिश्र कृषि शिक्षा रोजगार परक और उद्यमिता आधारित बनावा माटे तेनो जोर। विद्यार्थियों ने तेना डिग्री और सोनारा तमगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुरा झालामण में मेघवाल महिला छात्रावास को कर्या वर्चुअल शिलान्यास किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खातर प्रतिबद्धता साथे काम कर रही है सरकार। राज्य सरकार कोरोना ने लेर जारी करी नई गाइडलाइन। शहर में शादी जलसा में भेड़ा होने वाला लोगों की तादाद बढ़ार करी 100। शहरी क्षेत्र में लागू वेलो वीकेंड कर्फ्यू। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और घना कोहरा से आम जनजीवन हुए प्रभावित। मौसम महकमो प्रदेश रा कई जिला में बिरखारी जताई आस। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर रोज चौथो दीक्षांत जलसो आज ऑनलाइन राख्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता तका राज्यपाल कलराज मिश्र खेती ने टिकाऊ और लाभदायक बनावा खातर स्मार्ट कृषि ने बढ़ावो देवा माथे जोर दीनो। वणा कहो कि कृषि विश्वविद्यालय ने चाहिए कि वणा आपरा प्रचार शिक्षा निदेशालय और कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए स्मार्ट कृषि खातर काश्तकारा ने प्रेरित करे। इन मौका माथे राज्यपाल वर्चुअल जरिया से विद्यार्थियों ने डिग्री और सोनारा तमगा भी दीना। प्राचीन ज्ञान है, वह इतना समृद्ध संपन्न है, आज भी बहुत से स्तरों पर प्रासंगिक है। प्राचीन जो कृषि की पद्धतियां रही हैं, उनके मूल में जाएंगे तो कृषि से जुड़ी आज की चुनौतियों का सामना करते हुए हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण पा सकते हैं। मैं चाहता हूं हमारे कृषि विश्वविद्यालय प्राचीन और नवीनतम कृषि ज्ञान के परस्पर समन्वय के संवाहक बने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि राज्य सरकार प्रदेश में विद्यार्थियों ने गुणवत्ता सारू शिक्षा मुहैया करावा खातर प्रतिबद्धता सागे काम कर रही है। 3 साल में सरकार शिक्षा रा क्षेत्र में 1 से बढ़कर 1 फैसलो लीनो है, जीरो सकारात्मक परिणाम भी देखवा खातर मिल रही है। मुख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर जिला रा झालामण में मेघवाल महिला छात्रावास रा शिलान्यास जलसा ने संबोधित कर रहा है। वणा कहो कि राज्य सरकार टाबरिया ने स्वतंत्र और शांत वातावरण में पढ़वा और रहबा खातर चोखी व्यवस्था में करी है। प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक 15% कैपिटल सब्सिडी अधिकतम 2 करोड़ रुपए दी जाएगी। मतलब स्कीमें कई तरह की है। अब इसमें किस प्रकार हम उसकी ज्ञान प्राप्त करके उसका फायदा दिलवाएं, उस गरीब तक गांव तक पहुंचती नहीं है। हमने कई स्कीम बनाते हैं, गांव तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अभी चिरंजीवी योजना है, 5 लाख तक का बीमा कर दिया। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एक भी परिवार छूटे नहीं। अगर 860 रुपए 50 रुपए देने की स्थिति किसी की नहीं है, हालांकि हर एक की होती है, पर मान लो किसी की नहीं है, आप इंतजाम कर दीजिए, अपने दोस्तों ने कर दीजिए, आप खुद दे दीजिए, मुझे कह दीजिए मैं दे दूंगा, पर एक परिवार भी छूटना नहीं चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाड़मेर में 275 करोड़ रुपया रा कई विकास कामों शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। इन मौका माथे मुख्यमंत्री कहो कि कोरोना रा विपरीत हालात में भी राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता सागे काम कर रही है। प्रदेश में गृह महकमू कोरोना ने लेर नई गाइडलाइन जारी करी है। आ गाइडलाइन 24 जनवरी से लागू वेली। इन तहत शहर में ब्याह और दूजा जलसा में भेड़ा होबाड़ा की तादाद 50 से बढ़ार 100 कर दी गई है। शहर और गाँव में अब आ तादाद बराबर रेली। बैंड बाजा वादका ने इन तादाद से 12 राख्यो गयो है। सप्ताह आखिर में कर्फ्यू अब शहरी क्षेत्र में ही लागू वेलो।
दूजा दिना माए रात 11 सूं सुमारे 5 बजे ताईं जन अनुशासन कर्फ्यू सगला प्रदेश में लागू रहेलो। सरकार 1 फरवरी सूं बिना वैक्सीनेशन रह सगला सरकारी निजी दफ्तर संस्थावां और व्यापारिक संस्थाना माए प्रवेश नहीं दे बारा आदेश भी जारी कर्या है। राजधानी जयपुर बनी पार्क स्थापित राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक स्कूल में निःशुल्क साइकिल वितरण जलसो राख्यो गयो। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास 124 टाबरिया ने साइकिल बांटी। इन मौका माथे वणा कहो कि प्रतिभावान टाबरिया खातर राज्य सरकार कानीसू आ योजना शुरू करी गई है। आज 124 साइकिलें महारानी स्कूल की बच्चियों को वितरित की गई है। बच्चियां हमारी शान है और ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है फ्री में साइकिल वितरण। सरकार की बड़ी योजना ये भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पूरे देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने घोषणा की थी कि जहाँ पे भी 500 से ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ हम कॉलेज बनाएंगे। यहाँ 650 बच्चियाँ हैं। हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको कॉलेज में क्रमोन्नत करने के लिए निश्चित रूप से उनकी खुद की घोषणा है, सरकार की योजना है, बड़ी योजना है। आप खुद जानते हैं बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा वेलफेयर की योजनाएं राजस्थान की सरकार की तरफ से हैं। बच्चियों को लेकर पूरा देश, हम सब लोग इस बात को लेकर गौरव महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने बहुत नाम रोशन किया है। महारानी स्कूल की बच्चियों ने तो पूरे देश में नाम रोशन किया है। अपना नाम और आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बनी पार्क। सर ये बताइए कि आज है ना जो ये कितनी बच्चियों को कितनी साइकिल वितरण की गई है, कौन सी योजना के तहत ये वितरण हुई है? राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा बालिकाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कक्षा 9 की जो पात्र बालिकाएं हैं उसमें विगत वर्ष की सत्र 2020-21 और इस सत्र कक्षा 2021-22 की कुल 124 बालिकाओं को साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट सरकार के मंत्री माननीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब पधारे और उन्होंने बालिकाओं को साइकिल वितरित करके और हमारा विद्यालय को प्रोत्साहित किया, बालिकाओं का शिक्षा को प्रोत्साहित किया। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्कूल से हमें साइकिल निःशुल्क वितरण साइकिलें प्राप्त हुई हैं। आज हमें स्कूल में निःशुल्क साइकिल वितरण हुआ है और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि हम घर से स्कूल आने में लेट हो जाते थे, लेकिन अब अपनी साइकिल हो जाएगी तो स्कूल टाइम पे आ सकते हैं हम। पत्र सूचना दफ्तर जयपुर का निशून नेताजी सुभाष चंद्र बोस री 125वीं जयंती जलसा रे मौके पराक्रम दिवस रे तहत एक वेबिनार रो आयोजन करो गयो। वेबिनार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस री बेटी डॉक्टर अनीता बोस फाप और पोती रेणुका मालाकार खास वक्तारा रूप में भाग लेनी। बठई अतिथि वक्तारा रूप में आला खबर नवीस महेश चंद्र शर्मा भी भेड़ाव्या। अनीता बोस फाप कहो कि नेताजी हमेशा भारतरा लोगाना दिला में बसो रहेला। साथ ही वणा नेताजी कानीसू देश खातर कर्या गया योगदान माथे भी रोशनी डाली। पीआईबी री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गोड़ मुजब पराक्रम दिवस माथे वेबिनार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्र के लिए दिए गए योगदान विषय माथे सगला लोग आप विचार रखे। वेबिनार और संचालन पीआईबी जयपुर उपनिदेशक और साथ ही उनकी जो प्रपौत्री हैं रेणुका मलाकर जी, उन्होंने दिल्ली से भाग लिया और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान के श्री महेश शर्मा जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर अनीता ने अपने फादर के बारे में जितनी उनके जो प्रमुख कार्य थे, किस प्रकार से उनका देश के प्रति क्या विजन था, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। किस प्रकार से नेताजी ने पूरे देश को एक किया था और आज़ाद हिंद सेना को खड़ा किया था और अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, उसकी पूरी डिटेल में उन्होंने जानकारी दी। और जो आज के विजन के बारे में उन्होंने बताया कि जो आज हम देख रहे हैं देश वर्तमान स्वरूप में है, वो नेताजी के आदर्शों पर चलकर ही आज हम लोग ने इतनी प्रगति प्राप्त की है। राजधानी जयपुर रा सिंधु सागर भवन में पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत का निशू आज शहीद हेमू कालानी रा 79वां बलिदान दिवस रे मौका माथे पुष्पांजलि कार्यक्रम रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में धर्म जागरण समन्वय प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर रा अमर सिंह राजपुरोहित और पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत रा मुख्य संरक्षक ज्ञानदेव आहूजा समेत पंचायत रा पदाधिकारी हेमू कालानी रा स्मारक माथे फूल चढ़ार श्रद्धांजलि दीनी।
ज्ञानदेव आहूजा बतायो कि स्वतंत्रता संग्राम में हेमू कालानीरा योगदान ने कदे ही नहीं भुलायो जा सके है। वीर सपूत सिंध के श्री हेमू कालानी जी का आज बलिदान दिवस, जन्म उनका 23 मार्च को हुआ 1923 में और बलिदान आज हुआ। पटरियाँ उखाड़ रहे थे फिश प्लेट हटाकर, क्योंकि वहाँ से जो ट्रेन आने वाली थी उसमें हुतात्माओं को, क्रांतिकारियों को दमन करने वाला बहुत बड़ा बारूद और प्रमुख अंग्रेज उस गाड़ी में आ रहे थे। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 14,000 सु बत्ता नुआ मामला सामने आया, जबकि 10,000 सु बत्ता लोग इन बीमारी सु ठीक भी हुआ। राज्य में सक्रिय मामला की तादाद बढ़कर 78,000 सु 32 वेगी है। जयपुर में काल 2,919, अलवर में 1,410, जोधपुर में 851, भरतपुर में 841, उदयपुर में 810, कोटा में 716, अजमेर में 570 और चित्तौड़गढ़ में 512 कोरोना रा नुआ संक्रमित मिला है। काले इन बीमारी सु 13 लोगों की मौत भी हुई है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान रहता है तो देश और प्रदेश में टीका लगाया जा रहा है। देश में अबार ताई 160 करोड़ 32 लाख सु बत्ता टीका लगाया जा चुका है। बठे प्रदेश में अबार ताई 8 करोड़ 96 लाख सु बत्ता कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। 15 से 18 बरस की आयुरा 27 लाख सु बत्ता किशोरा रे भी टीका रो पहलो डोज लाग चुको है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कल से 29,722 ज्यादा हैं। कल कोरोना वायरस के 3,17,532 मामले सामने आए थे और इस दौरान 703 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, जबकि 2,51,777 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में इस वक्त कोरोना संक्रमण के कुल 20,18,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी की दर भी अब बढ़कर 17.94%, लगभग 18% तक पहुंच रही है। वहीं देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,692 मामले दर्ज किए गए हैं। देश के कल के आंकड़ों की तुलना में 4.36% मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड से लड़ने के लिए टीकाकरण भी आगे बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार माना जाता है ये टीकाकरण, और इस अभियान के तहत देश में अब तक 160 करोड़ 32 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 370वें दिन शाम 7 बजे तक 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश की 70% से ज्यादा वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। खबरां और भी है, पण पहली एक छोटो सो विराम। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम रे पछे खबरां में एक फेरू आपरो स्वागत। अब रुख अगली खबर रो। कोरोना महामारी ने ध्यान में राखता तका दोसा में 1518 आयु वर्ग विद्यार्थियों रो वैक्सीनेशन करो जा रही है। स्कूली टाबर पूरा जोश रे सागे इन अभियान में भेड़ा हो रहा है और टीकाकरण केन्द्र माथे जार वैक्सीनेशन करवा रहा है। वैक्सीन लगवा बारे पछे वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो भी आभार जता रहा है। इधर देखो, जो वैक्सीन मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगा के। मेरे को बहुत पहले से इंतज़ार था, जब से सबके घर में लगी है। और मैं प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने ये बच्चों के लिए वैक्सीन निकाली। बस मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब से आई वैक्सीन तब से ही था इंतज़ार की लगवाएं। आखिर आज नंबर आ गया। घर में सबने भी लगवा रखी थी,
हमारा भी आज हो गया, अब स्कूल जा पाएंगे, बस पढ़ पाएंगे अब। प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़ा थैंक्स कि उनने बच्चों की वैक्सीन निकाली और अब हम स्कूल जा सकेंगे, हमारा बोर्ड एग्जाम भी अच्छा होगा। थैंक यू। राज्य सरकार 2362 पटवारियाने वरिष्ठ पटवारी पदा माथे पदोन्नत कर्यो है। आ पदोन्नति साल 2021-22 तहत करी गई है। प्रदेश में वरिष्ठ पटवारीरा कुल 5000 पद मंजूर कर्या गया है, जिन में पटवारीरा पद माथे 5 वर्ष रो अनुभव पूरो करवा वाला कार्मिका ने इन पदोन्नति रो फायदो पुगायो गयो है। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल आज परकोटा खेतर रो दौरो कर्या। पुलिस और प्रशासनिक एहलकारा ने कोरोना गाइडलाइन री पालना करावा सारू जरूरी दिशा निर्देश भी दीना। जिला कलेक्टर आज छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, रामगंज, किशनपोल बाजार और जोरी बाजार रो दौरो कर्या। वणा रामगंज चौपड़ माथे चाल रिया वाहन सु वैक्सीनेशन करा रिया लोगों सु भी बातचीत करी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कानीसू जिला कारागृह में स्थापित पुस्तकालय रो जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और जिला और सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौधरी फीतो काट शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे जिला कलेक्टर कहो कि जिला साक्षरता महकमा कानीसू असाक्षर कैदिया ने साक्षर बनावारो काम कर्यो जावेलो। बटई वणा ने साक्षर बनावा खातर जरूरी संसाधन भी मुहैया करवाया जावेला। जिला और सेशन न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी कहो कि पुस्तकालय में धार्मिक आध्यात्मिक किताबा पढ़वा शू कैदियारी आदता में भी सुधार वेलो। उम्र के बच्चों को सुरक्षित जगह पर अलग रखने का। आज यहाँ पे जिला कारागृह में एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान से पुस्तकालय यहाँ पे शुरू किया गया है बंदियों के लिए, और इसमें उसका उद्देश्य यही है कि बंदियों को जो है एक अलग तरह की जो है उनका अगर किसी को पढ़ने लिखने का शौक़ हो या फिर पढ़ना लिखने में कमज़ोर हो लेकिन वो चाहते हों तो इसके लिए उनको पूरा मौका दिया जाएगा, सुविधा दी जाएगी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कलेक्टर साहब के सौजन्य से एक पुस्तकालय जेल में दिया है, उसका आज लोकार्पण किया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है रेड क्रॉस सोसाइटी की। पहलेरी राज्यसभा सांसद जमुना बारूपाल रो निधन वेग्यो है। बारूपाल रो कुछ दिन पहले फ्रेक्चर वेग्यो हो। काले ज्यादा तबियत बिगड़वा माथे वणाना सफाखाना ले जायो गयो, जठे उपचार रे दौरान वणारी मृत्यु वेगी। जमुना बारूपाल वर्ष 2000 से 2006 ताई प्रदेश सु राज्यसभा सांसद रह चुकी है। वणारा निधन माते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी गहरो दुख जतायो है। सीकर में आथुणा विक्षोभ रो असर आज दिखाई दीनो। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई हल्का में सुआरे सुई घणो कोरो छायो रियो। इनसू सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुयो। रिंगस में आज सुआरे घणो कोरो छावा सू भैरूजी मोड़ माते सड़क माते खड़ा ट्रक रे पाछे सू आरी पिकअप टकरागी। हालांकि इनसू कोई बड़ो हादसो नहीं हुयो। दूजी कानी फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र रा बाबूलाल कुमावत बतायो कि केंद्र माते आज सुआरे कमो कम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। सर्दी के कारण यहाँ पर तापमान में कमी आ रही है और 3 दिन से कोहरा पड़ रहा है, तो इसलिए जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। फसलें भी सब जल गई है। हमारी बाड़ियों को तो ज़रूर फ़ायदा है, पर गेहूँ, चना और सरसों के नुकसान होने का हो गया है। और जो हमारी ये केले वगैरह लगा रखा है ये भी जल गए हैं। पेड़ पौधे बहुत काफ़ी जल गए हैं और हमारे ज़्यादा सर्दी होने से घर में सभी आज बीमार हैं, अस्त व्यस्त हो गए, जीवन अस्त व्यस्त है। और गाय भैंसों को भी
चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, सर्दी बहुत तेज़ हो रही है। 3 दिन से कोहरा की ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहे हैं, बाल बच्चे सब परेशान हो रहे हैं कोहरा की वजह से, और गाय डंडा सब बीमार हो रहे हैं। बस प्रदेश में आसूं नो आथोणो विक्षोभ सक्रिय होबारी आस है। ईरा सरसों प्रदेश री कई ठोरा माते बिरका होबारी आस जताई जा रही है। प्रदेश रा जयपुर, बूंदी, बारा, बीकानेर और सवाईमाधोपुर माए तेज ठंड सूं गलन बणियोड़ी है। प्रदेश में घणो कोरो छाबासूं रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हुई है। मौसम महकमा जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि इन सिस्टम रा असर सूं शीतलहर चालबा और घणा कोरा छाबासूं जनजीवन प्रभावित वेलो। 22 जनवरी ने राज्य रा ऊपरी हल्का माए कटे कटे बादला गरजबार साके ओलावृष्टि भी हो सके है। वणा कहो कि 23 जनवरी सूं इन सिस्टम रो असर धीरे धीरे कम वेलो, बटई 24 जनवरी सूं मौसम सूको रहेलो। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 21-22 जनवरी को राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगा और इस सिस्टम के प्रभाव से पिछले 2 दिनों में तापमान में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में यदि बात करें तो केवल नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में हल्के दर्जे की बारिश भी रिपोर्ट हुई है और वहीं गंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास में सुबह के समय डेंस फॉग यानी कोहरा भी रिपोर्ट हुआ है। तो फिलहाल राजस्थान के ज़्यादातर भागों में कोल्ड डे, कोल्ड वेव और घने कोहरे जैसी परिस्थिति फिलहाल नहीं है और एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 21 जनवरी को फिर से प्रभावी होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनेगा। इसके प्रभाव से 21 और 22 जनवरी को राजस्थान के ज़्यादातर भागों में एक बार फिर से मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। और आखिर में खास खबरें एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात रा सोमनाथ मंदिर में 30 करोड़ रुपया की लागत से बना सर्किट हाउस भवन का उद्घाटन किया। इससे सोमनाथ आने वाला श्रद्धालुओं को फायदा। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर रो राचो गयो चौथो दीक्षांत जलसो। राज्यपाल कलराज मिश्र कृषि शिक्षा रोजगार परक और उद्यमिता आधारित बनावा माटे तीनो जोड़ विद्यार्थियों ने तीना डिग्री और सोनारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुरा झालामंड में मेघवाल महिला छात्रावास को किया वर्चुअल शिलान्यास। कहो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा खातर प्रतिबद्धता साथे काम कर रही है सरकार। राज्य सरकार कोरोना ने लेर जारी करी नई गाइडलाइन। शहर में शादी जलसा में भेड़ा होने वाला लोगों की तादाद बढ़ार करी 100। शहरी क्षेत्र में लागू वेलो वीकेंड कर्फ्यू। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और घना कोहरा से आम जनजीवन हुए प्रभावित। मौसम महकमो प्रदेश रा कई जिला में बिरखारी जताई आस। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई सा। संजा 7 बजे राजस्थानी समाचार हिंदी समाचार में फेरों आपसे मुलाकात होगी। जब तक नमस्कार।